today we will discuss about the energy band diagram in case of semiconductors, insulators and conductors और metals. ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके के होते हैं जिसके बिहाफ पर हम इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट द मेटल्स और द कंडक्टर्स व्हाई दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इंसुलेटर्स क्यों कंडक्टिंग नहीं होते हैं या सेमीकंडक्टर किन कंडीशंस में कंडक्टिंग होंगे. ठीक है, इसकी बात हमें करनी है आज और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक है, अब एनर्जी बैंड डायग्राम अगर देखें तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से बैंड्स होते हैं. एनर्जी इधर बढ़ रही है तो यहां पर एक तो होता है लोअर एनर्जी बैंड जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड और ऊपर जो हायर एनर्जी बैंड होता है उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी बैंड है और कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी बैंड है. इनके बीच में जो गैपिंग है ये इस गैपिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप. फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप और ईजी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉल्ड फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप. देखिए ये बैंड्स तो कंडक्टर्स में भी ये होंगे, इंसुलेटर्स में भी ये होंगे और सेमीकंडक्टर में भी ये होते हैं. लेकिन होता क्या है कि इनकी जो पोजीशन है, इनके बीच की जो गैपिंग है, जो इनके बीच में जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है ये डिफर करता है. ठीक है, कंडक्टर्स में ये गैप अलग तरीके का होगा या नहीं होगा. इंसुलेटर्स में ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और सेमीकंडक्टर्स में इंटरमीडिएट होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा. ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी के लिए एक चीज जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तभी कंडक्टिविटी होगी किसी पर्टिकुलर मटेरियल की. अगर इफ दे आर नॉट एबल टू लीव दिस वैलेंस बैंड एंड आर नॉट एबल टू रीच द कंडक्शन बैंड देन सच मटेरियल्स आर इन द कैटेगरीज ऑफ इंसुलेटर्स. ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर की कैटेगरी में लाइक करेंगे. ठीक है, अब यहां पे हमको ये एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर के लिए बनाना है, कंडक्टर के लिए बनाना है और साथ में सेमीकंडक्टर के लिए लिखना है. दिस इज जनरल. तो अब देखते हैं सबसे पहले फॉर कंडक्टर्स. ठीक है, कंडक्टर्स में और मेटल्स. फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स. अब इसमें देखिए अगर इस बैंड डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करें, अगेन यू हैव एनर्जी है, तो जो वैलेंस बैंड है ये है. अच्छा, इसमें एक काम और करना, जो वैलेंस बैंड की जो अपर लेवल है इसको हम बोलते हैं ईवी, अपर लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड. और जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है इसको हम बोलते हैं ईसी, लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड. क्योंकि इन दोनों के बीच की गैपिंग ही हमको बताएगी कि एनर्जी गैप कितना है. यहां देखते हैं कंडक्टर्स और मेटल्स के लिए, इसमें ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. ठीक है, वैलेंस बैंड यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, यानी ये हो गई हमारी ईवी, अपर लेवल फॉर द वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड यहां से शुरू हो रहा है यहां पहुंच रहा है, ये हो गई ईसी, लोअर एनर्जी फॉर द कंडक्शन बैंड. अब अगर आप ध्यान से देखें तो वैलेंस बैंड का लेवल यहां तक है
और कंडक्शन बैंड का लेवल यहां से शुरू होके यहां तक है, यानी इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो ओवरलैपिंग है, जो दोनों बैंड्स में के लिए कॉमन है। ठीक है, दिस इज ओवरलैपिंग पार्ट। ओवरलैपिंग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब होता क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि कंडक्टर्स या मेटल्स कंडक्टिंग होते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतने पास हैं या ओवरलैप कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड का नहीं कहा जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई बैरियर ही नहीं है, कोई गैपिंग ही नहीं है, तो वो आसानी से वैलेंस टू कंडक्शन और कंडक्शन टू वैलेंस जो भी है, ठीक है, उसकी मूवमेंट इजीली पॉसिबल है इस रीजन में। ठीक है, और यही कारण है कि इनकी ज्यादा कंडक्टिविटी का, दे हैव द मोर कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन। ठीक है, सो एनर्जी गैप Eg जो होता है इसके केस में नियरली इक्वल टू 0 होता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो बी पार्ट है which is for insulators, for insulators। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के बीच में ये एनर्जी गैप किस तरीके का होता है, ये जरा देखते हैं। वैलेंस बैंड Ev और here you have from here to here conduction band और इसका लोअर एनर्जी Ec, और इनके बीच में जो गैपिंग है Eg एनर्जी गैप विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और ये इतना ज्यादा गैप है कि इसको आसानी से ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप हो गया ये। सो Eg is greater than 3 electron volt, so electron from valence band to conduction band can't reach। ठीक है, जब वो नहीं पहुंचेगा तो हम कहेंगे इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है या बहुत ही लो होती है। ठीक है, सो नो कंडक्टिविटी। और यू मे से दैट द कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट 0। यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर वैकेंट होल्स होते हैं। ठीक है, यानी यहां तो वैकेंसी है और यहां से इलेक्ट्रॉन जब मूव करके ऊपर जाएगा तो यहां पे अपनी जगह एक होल पीछे छोड़ के जाएगा और इसको ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण ऐसा संभव नहीं है और इस वजह से यहां का इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है या नहीं होती। अब अगर हम सेमीकंडक्टर देखें, now for semiconductors, C part।
इसमें अगर हम इसका एनर्जी वेन डायग्राम देखें, एनर्जी यहां पर ये EV EC, ये गैप EG जो कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वैलेंस बैंड एंड हियर यू हैव द कंडक्शन बैंड। और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी मिलेगा, यहां जा सकता है, ठीक है। और जब जा पाएगा इट मीन्स ये कंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो EG इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so electron can reach conduction band from valence band by overcoming the energy gap। यानी इतनी एनर्जी आसानी से मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आपको मिल जाती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखो कि अगर सेमीकंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं और बात हम करें कि भाई 0 केल्विन पे क्या होगा, व्हाट अबाउट एट 0 केल्विन, मींस लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होता है प्योरली इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एक्वायर सम एनर्जी एंड रीचेस द कंडक्शन बैंड, मेकिंग दिस सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग, लिटिल बिट कंडक्टिंग, ठीक है। कर लिया। सो यहां पे एक पॉइंट के फॉर्म में हम कह सकते हैं एट 0 केल्विन, एट टेम्परेचर 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर यानी ये गैप बिना एनर्जी के ओवरकम नहीं किया जा सकता, एनर्जी देनी पड़ेगी और 0 केल्विन पे ये एनर्जी नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसीलिए यहां के इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे, कंडक्शन बैंड खाली रह जाएगा और हम कहेंगे कि सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें एट रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर EG can be overcome, ठीक है, and make it little conducting। यानी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इतनी एनर्जी मिल जाती है वो कम से कम इस गैप को ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जब ओवरकम करेंगे तो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, और जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर भी एक तरीके से थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम समझ पा रहे हैं।